सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं, है ना। पहली चीज ये, दूसरा ये कि आई एम रियली रियली सॉरी कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर अ वीक। एक हफ्ते बाद बना रहा हूं मैं वीडियो, लेकिन इसमें मेरी गलती ना है भाई, गलती तुम्हारी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पहले वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, नहीं गलतियां फिर बताते रह जाऊंगा, है ना। तो हाँ, आई थिंक इट इज करेक्ट और वी आर गोइंग गुड। अब तुम्हारी गलती इसलिए मेरे भाई क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लेकर आना है ना। और मैंने 2 वीडियो बनाई, लेकिन यार उन दोनों वीडियो में मुझे कुछ कमी नजर आई। और कमी किसकी थी पता है? किसी और की नहीं, कमी इसकी थी, ये PYQs मैंने ऐड नहीं किए थे उसमें। तो मैंने कहा यार इसके बिना तो मजा आएगा नहीं, है ना। देखो NDA का भी है, CDS का भी है, दोनों। तो मैंने कहा यार बिना PYQ के पढ़ाना मतलब कहीं भी, मतलब आंखें बंद करके है ये धनुष बाण या तीर चलाना, है ना। चौथा ये, सॉरी तीसरा ये कि ये वीडियो यार 2 से 3 मिनट देखना है आपको, है ना। अब मुझे मालूम है रील्स का जमाना है और दिस चैनल इज रियली न्यू फॉर यू। तो 2 से 3 मिनट देखना है, अगर तो आपके काम की बातें आती है इसमें, देन डू वॉच इट एंड कंटिन्यू इट। नहीं तो देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, वहां से जाके अपना चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक। दूसरी बात ये कि कुछ और हट के लेकर आया हूं, जैसे ये दूसरी नहीं, ये चौथी बात है भाई। जैसे मैं क्या करता था कि मैं यहां पे आपको लिख के खुद समझाता था, है ना, जिससे कि मैंने देखा एक तो नंबर ऑफ वीडियोस मेरी बढ़ती जा रही थी, है ना। उसको मैंने डिवाइड कर दिया था टाइम के हिसाब से, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वीडियो, बल्कि हर दिन एक वीडियोस मैंने काट काट के डालनी स्टार्ट कर दी थी। बट वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव नहीं था, है ना। वीडियो लंबी भी हो रही है तो भी नहीं देख रहे हैं। अगर वीडियो में हर रोज हर दिन काट काट के छोटा छोटा डाल रहा हूं तो भी प्रॉब्लम फेस करी जा रही है। तो मैंने क्या किया है, एक सोल्यूशन निकाला है। द लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस एंड सोल्यूशन, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। चैलेंजेस आएंगे, यू हैव टू सी द चैलेंजेस एंड यू हैव टू ब्रिंग आउट द सोल्यूशन। दिस इज व्हाट द स्ट्रेटजी ऑफ अ ऑफिसर व्हिच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम जवान्स। अब मैं जवानों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। थिंग इज विदाउट जवान देयर इज नो ऑफिसर, बट थिंकिंग मेक्स डिफरेंट। जवान आपको पसंद क्यों करेगा? क्योंकि आपकी सोच वैसी है जो उनको प्रोडक्टिव बनाए। उनको भी वही चाहिए ना कि अगर मेरा साहब है तो मेरे से बढ़िया होना चाहिए, मेरा साहब मेरे से एक्सपर्ट होना चाहिए सारी चीजों में। हाँ, हो सकता है मैं रनिंग में बढ़िया हूं, लेकिन ये जो मेरा साहब है ना, ये माइंड से बढ़िया है। रनिंग हो सकता है कम करे, लेकिन ये मेरे को तोड़ेगा जरूर। एक बार ये प्लेटफॉर्म पे उतरेगा ना, जमीन पे, तो कोशिश करेगा कि मुझे बीट कर दे, द बेस्ट प्लेयर को बीट करे। सो ये होता है डिफरेंस। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है भाई, जैसे डिजीज है हमारा, तो इसको 10वीं 12वीं के लेवल पे नहीं पढ़ना है हमें कि डिजीज मतलब बीमारी। अरे ये तो है, ये तो मालूम है, ये सबको मालूम है, डिजीज मतलब बीमारी। यहां अलग क्या है? अलग ये है कि हमें इतना भी नहीं जाना है कि अगर हमें, देखो ऐसा है कि मानो तुम एक अफसर हो, मानो क्या बे अफसर होने वाले हो, है ना। तो अब हुआ क्या है कि तुमने देखा तुम्हारे जवान का आंखें लाल हैं, है ना। तो तुम्हारे माइंड में बस ये क्लिक करना चाहिए कि इसको डिजीज हो रखा है, इसको थोड़ा सा, मतलब इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, इसको MH में भेजना चाहिए। हमें इतना भी नहीं पढ़ना है कि हम उसका इलाज खुद करने लग जाएं। ये नीट लेवल, इतना भी डीप नहीं जाना है। और इतना भी गंवार नहीं होना SSC लेवल कि हमने देखने के बाद भी उसको नजरअंदाज कर दें। भाई हमें दिख रहा है कि उसकी आंखें लाल हैं, बट हम कहते हैं कोई बात नहीं, अरे भाई आंखें लाल हैं, अभी लेटर ऑन ये फंगल डिजीज जो है ये बढ़ेगा, है ना, और उसकी हो सकता है आंखें खराब हो जाए। तो वहां तक हमें अवेयरनेस, ऑब्वियसली इट्स ए UPSC एग्जामिनेशन जो कि बहुत डीप में नहीं जाता है, चीजें बेसिक से उठाता है। और हमें कितना डीप में जाना है वो जानने के लिए वी हैव दीज PYQs माय फ्रेंड्स।
समझ रहे हो ना, हमें डीप में, मतलब हमने डीप में कितना जाना है और क्यों पढ़ना है ना, कि बस आइडेंटिफाई कर पाओ ये डिजीज है, जा भाई हमें जा, कंसर्न बनने के लिए। नीट लेवल नहीं जाना है कि डॉक्टर ही बन गया, अरे आज तुम्हें ही ऑपरेशन कर दे तेरा, इधर आ, ऐसे नहीं करना है ना भाई। तो दिस इज, अच्छा अब डेप्थ पता कैसे चलेगी, वो यहां से पता चलेगी, और यहां से कैसे पता चलेगा, यहां से आएगा। देखो वी हैव दिस डिजीज चैप्टर, इसके कंटेंट देखो क्या है पहले तो, फिर मैं दिखाता हूं पीवाईक्यूज। इस एक वीडियो में मैंने 100% कोशिश किया है, अगर 1-8% कमी हो जाए तो बहुत बहुत माफी मेरे दोस्त, लेकिन मेरे भाई मैं कोशिश किया है इसको 100% बढ़िया बेहतर बनाने का, कि इसका एक पीवाईक्यू ना छूटे। उसके लिए वी हैव टॉपिक्स। सबसे पहला सबसे पसंदीदा टॉपिक एनडी और सीडीएस दोनों में पूछा जाने वाला है, विटामिन एंड डिसीज डेफिशिएंसी। अच्छा एक और बात आगे बढ़ने से पहले, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे मैं इसको लिख के ले आऊं, चाहे मैं यहां लिखा हूं, चाहे यहां पे टाइप हो, है ना, या तो टाइप हो सारी चीजें। मैं वीडियो को फैंसी नहीं बनाऊंगा, पहली बात है। क्यों नहीं बनाऊंगा, जैसे फैंसी का मतलब है कि इसमें पिक्चर लगा के, ये लगा के, वो लगा के। यू शुड हैव अ ग्रेट इमेजिनेशन। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर खुद से बननी चाहिए, और अगर नहीं बन रही है मेरे भाई तो एसएसबी इज पूरा खेल इसी चीज का, कि हाउ यू इमेजिन थिंग्स। तो सोच लो कहां अप्लाई करते हो, ठीक, मुझे नहीं कहना बाद में। जिसको देखना है यहां से कंटिन्यू करे देखना, और नहीं देखना है तो भाई मैं पहले कह रहा हूं देयर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ठीक। अब आओ, कंटेंट इज दिस, पहला ये कि दिस इज विटामिन एंड डिफिशिएंसी। कल एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि एक्चुअली हाउ टू रिवाइज, मैंने वैसे पहले बता रखा है फिर भी। तो कंटेंट क्या है, विटामिन एंड डिफिशिएंसी, देन देखो, अच्छा मैं समझाते वक्त बाकी सारी चीजें ले आऊंगा। अभी देखो, विटामिन एंड डिफिशिएंसी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नहीं होंगी, और कुछ ऐसी चीजें होंगी, देखो इसमें हमने एक्स्ट्रा चीजें कवर करी हुई हैं। अब जब हम पीवाईक्यू देखेंगे ना, तो ये चीजें कहां तक लाई करेंगी वो आ जाएगा तुम्हारे पास, देखना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास, देन डिजीजेस हैं क्योंकि कॉज करती है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। अब इन डिजीजेस से लड़ने के लिए वी हैव इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी की टाइप इनेट एंड एक्वायर्ड और एक्टिव एंड पैसिव। पांचवा है एलर्जीज, चैप्टर की कंटेंट नहीं है, कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से पता चलेगा कि एक्चुअल में आने क्या वाला है तुम्हारे उसमें पीवाईक्यूज में। पांचवा इज एलर्जी, एक सडन रिस्पॉन्स होता है जब कोई चीज एंटर होती है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी कहती है ना भाई ये तो मेरी ना है, तो क्या है, एलर्जी। छींकें आने लगेंगी, आंखों से आंसू आने लगेंगे, एलर्जी। एंड इन द लास्ट मैंने रखा है दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि अनक्योरेबल हैं, वो है एड्स और कैंसर, ठीक है। अब देखते हैं कि पीवाईक्यू से कैसे मैच कर होता है कि नहीं होता है ये सारा मैच, ये जितना कंटेंट है ये पीवाईक्यू से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आओ, तो भाई ये है कौन सा है भाई, ये है सीडी एनडीए का, पहले देखते हैं एनडीए। एनडीए में ये देखो मैंने मार्क कर रखा है पहले डिजीज वाले, जैसे ये देखो ये रहा डिजीज का क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज यूज्ड टू रिस्पॉन्ड फॉर हाईली, अच्छा वायरसेस के बारे में पूछा है क्योंकि स्मॉल, अच्छा इसमें है कि डिजीज है, डिजीज किससे हो रही है, तो वो चीज डिजीज किससे हो रही है। अब देखो यहाँ पे देखो डिजीज किससे हो रही है, ये देखो ये डिजीज ये किससे हो रही है, देख रहे हो कौन से बैक्टीरिया से हो रही है। तो दिस इज व्हाट द लेवल ऑफ कंटेंट इज। और देखो और देखते हैं, अच्छा पूरा हमने पीवाईक्यू क्योंकि एक बार एनालिसिस करना ही है। 77 बैक्टीरियल, देख लो बैक्टीरियल पैथोजन से क्या हो जाता है। फिर ये रहा कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो कि यूज करते हैं, है ना, व्हाइल बीइंग इंटीमेट। और आ जाओ और देखते हैं कहाँ पे हैं। अच्छा एनडीए में डिजीजेस वाला टॉपिक थोड़ा कम पूछा गया है सीडीएस के मुकाबले। ये देखो ये रहा बैक्टीरिया, क्योंकि हमारा टॉपिक है इसमें, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में भी मैं बताऊं, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। खैर ये डिजीज में भी ऐड हो सकता है और सेल में भी ऐड हो सकता है, सेल चैप्टर में। और कौन सा है, और कौन सा, अच्छा इसको हम लास्ट में करेंगे भी एक बार, बट एक बार देख लो कि हमारे पास क्या क्या पूछा जा रहा है। ये रहा तुम्हारा एनडीए का, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 30-40 मिनट की हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज इतना तो मिनिमम स्पेंड करना ही चाहिए हमें, है ना, किसी चैप्टर के ऊपर। ये देखो डिजीजेस, मलेरिया है वो किससे हो रहा है,
मलेरिया देख लो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, टीबी कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, विटामिन B1 को और क्या कहा जाता है ना, विटामिन B1 हमारे पास है ना टॉपिक विटामिन एंड डिजीजेस, ये सॉरी क्या कहते हैं इसको, विटामिन एंड डेफिशिएंसी, तो विटामिन B1 देख लो, सारी चीजें कवर होंगी यार। ये तो प्रूफ ही दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं बस लेटर ऑन में ये भी दिखाना बंद कर दूंगा। आई डोंट वांट एनी शो अप, बट बिफोर दिस वी हैव टू डू दिस। ये प्रोसेस है कि बिफोर डूइंग एनी चैप्टर यू हैव टू गो थ्रू विद द PYQ। देखो कोई क्या ये, हाँ कौन सा ये वायरस है जो कॉज होता है ऐसे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है, ये दिख ही रहा है। ये तो हो गया एनडीए का। नाउ देखो CDS में कितने क्वेश्चन पूछे गए यार। डिजीज, सबसे पहले विटामिन एंड डेफिशिएंसी जो हमारा पहला ही टॉपिक है। 1 मिनट है, हो सकता है ये 1 मिनट मेरे भाई, हाँ ये हमारा पहला ही टॉपिक है डिजीज। यार ये आवाज जा रही ना, 1 मिनट देना मुझे, हाँ जा ही रही होगी। अच्छा विटामिन C देख लो, बाकी डिजीजेस वाले प्रोटोजोआ देख लो, कौन सा डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ है कि वायरस है कि क्या है ये बताएगा। फिर वायरस के ऊपर है ना, और देखो डिजीज डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, सारी चीजें वही हैं जो हमारे कंटेंट में पहले से ही रखी हुई हैं। और देखो पहले हमारा यही काम होगा कि एक बार PYQ को एनालिसिस करें हर बार, चाहे जो चैप्टर हो। डिजीजेस में डेंगू फीवर के ऊपर है, मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, कौन सा वायरस है, कैसे होगा यहां से, है ना। और आगे और आगे और आगे और आगे, ये देखो डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज कौन कौन सी है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहाँ इंपैक्ट करती है। अगला ये देखो डिजीजेस और कैसे हो रही है, ये वायरल है कि फंगल है कि बैक्टीरियल है, ये भी हमारे पास है। तो ये सारा था हमारा PYQs। अब इसमें आ जाते हैं, हमने क्या क्या देखा उसमें आते हैं, रिलेट करते हैं ना। तो विटामिन एंड डेफिशिएंसीज मोस्टली हमें देखने को मिला एनडीए CDS दोनों में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर शायद नहीं है, बट करंट ईयर क्वेश्चंस में आ सकता है ये। डिजीजेस और क्यों हो रही हैं, वायरस बैक्टीरिया से हो रही है, प्रोटोजोआ से फंगस, ये पूरा दिया हुआ है। इम्यूनिटी, एलर्जी, मिसलेनियस, ये मतलब कहने का मतलब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सारे करंट ईयर में पूछा जा सकता है, सिर्फ क्योंकि मैं सिर्फ डिफेंस एग्जाम्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। डिफेंस एग्जाम मतलब एनडीए CDS को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी है अगर, तो हद तक प्रीलिम्स निकल जाएगा इससे। दूसरा ये CAPF का एग्जाम, यू कैन टैकल इट, CAPF में ये सारे आते हैं। तीसरा कि SSC जैसे एग्जाम को तो उड़ा दोगे रे यहाँ से, समझ रहे हो। SSC और SSC के टाइप के एग्जामिनेशन, और नीचे जाते जाओगे तो हमारा लेवल तो ऊपर है ही। ठीक, अब आ जाओ समझने पे। तो मेरे भाई कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि हम क्योर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो अनक्योरेबल है। जैसे विटामिन की अगर हमारी कमी हो जाती है तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। और कैसे क्योर कर सकते हैं, विटामिन को पूरा करके, है ना। अगर विटामिन की मेरे पास कमी हो गई है तो मैं पूरा करके कर दूंगा। तो अगर तुम्हारे पास बाउल में पानी नहीं है तो कमी है, तो क्या करोगे, पानी भर दोगे। तो कुछ ऐसी डिजीज हैं जो हो जाती हैं क्योर, जैसे ये देखो विटामिन। अच्छा ये क्योर तो हो जाती है, लेकिन ये इसका सिम्टम ये हमें दिखते कैसे हैं वो आएगा देखना। तो विटामिन A की जिसको कमी होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है धीरे धीरे, है ना। विटामिन B1 में बेरी, विटामिन C में स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मतलब जैसे दांत है ना, दांतों से खून आने लग जाता है। विटामिन D में रिकेट्स, बोन्स, क्योंकि विटामिन D है, विटामिन D मतलब रिलेटेड टू योर लिगामेंट्स। तो इसमें जो बोन्स हैं वो तुम्हारी लिगामेंट्स हो गया या तो हो गया बोन्स हो गया, तो इसमें क्या होता है, बोन्स तुम्हारी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है, वीकनेस सा फील होने लगता है। विटामिन E नर्व्स और मसल्स पे इंपैक्ट कहां होगा, नर्व्स और मसल्स। विटामिन K एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब एक बार अगर कहीं कट लग गया तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, हो जा रही है, अरे भैया ऐसे होता है। तो ये विटामिन K की वजह से। अब आयरन की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से हमें
अनीमिया देखने को मिलता है। और जब हम नमक कम खाते हैं या कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें नमक मतलब मोस्टली हम नमक हो ही नहीं रहा, ऐड ही नहीं हो रहा है हमारी लाइफस्टाइल में, तो उससे क्या कॉज हो जाता है, गोइटर। और गोइटर क्या होता है, ये आपका जो गर्दन है वो एकदम फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो ये सारे थे हमारे पास विटामिन, ये डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से होता क्या क्या। अब इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। अगर विटामिन ए की कमी है, ये अभी तुम्हारे एग्जाम्स में नहीं आया है, बट तुम्हें मालूम होना चाहिए, है ना। अगर तुम्हें दिखा कि भाई इसको आंखें, आपने दिखा कि घर में भाई मम्मी है या घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जिसकी आंखें कमजोर हो रही है, तो उसको क्या देना है, ज्यादा से ज्यादा कैरेट देना है, गाजर, फिश, मछली। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं, वी आर टारगेटिंग दिस एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशन, कोई भी हो, बट वी शुड हैव टू अप्लाई इट। अपने एनवायरनमेंट में अप्लाई करना है, अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करना है, तभी पढ़ने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पढ़ के चले जाओ, एग्जाम निकाल लो, बस, और कुछ नहीं। रट के चले जाओ, एग्जाम निकाल लो, या तो समझो, अप्लाई करो, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। रे समझ रहे हो, इट इज वेल एंड गुड इफ इट इज कमिंग इन योर माइंड, नहीं तो भाई रट्टाफिकेशन पूरा चल रहा है यूट्यूब पे या हो गया या प्लेटफॉर्म्स पे, लोग बुला बुला के, है ना, समझ रहे हो। गो एड विद दिस। तो विटामिन B1 इज वेरी 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 कैसे होगा, पल्सेस से, स्कर्वी, कम ब्लीडिंग हो रही है, तुमने देखा ऑरेंज और लेमन बढ़ा दिया, ये सही हो जाती है चीजें। विटामिन डी, रिकेट्स, सॉफ्ट बोन्स, शरीर में कमजोरी नजर आ रही है, क्या करना है, धूप में आधे घंटे बैठना है। विटामिन ई, नर्व्स और मसल सेल्स में वीकनेस दिख रही है, तो क्या करें, वेजिटेबल ऑयल्स, सीड्स, जैसे ये अपना सरसों का दाना, मक्के का दाना, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह वगैरह, ये सब क्या यूज करना स्टार्ट करना है अपने डेली डाइट्स में। आयरन की कमी हो रही है, अनीमिया हो रहा है, जाके डायग्नोस करवाया, पता चला एनीमिया है, डॉक्टर ने तो दवाई दी है, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो अहेड विद स्पिनच, जैगरी, स्पिनच मतलब पालक, गुड़, ये सब खा के इसको सही करना। आयोडीन की कमी हो रही है तो क्या, जो तो अवॉइड करते हैं नॉनवेज, उनके लिए अलग है ये, है ना। देखो हमारे पास जो भी क्योर करने वाली चीजें है ना सारी, इसमें नॉनवेज और वेज दोनों हैं। जो तो वेजिटेरियन है वो कैरेट खाएं, जो नॉन वेजिटेरियन वो फिश खाएं, ये विटामिन ए के बता रहा हूं। इसीलिए दोनों में डिवाइडेड है भाई। ऐसा नहीं है कि अगर मैं नॉन वेज हूं तो मैं ये कैसे करूंगा, अरे नॉन वेज वाले को भी ये सारी चीजें मिलती हैं, बट एज कंपेयर टू वेज वालों को भी ये सारी चीजें कवर हो सकती है, बट एज कंपेयर टू नॉन वेज यू हैव टू डू रियली मच हार्ड वर्क। नॉन वेज खा रहे हो, एक मीट खाया नहीं, मोस्टली चीजें आपकी हो जाती हैं विटामिन कंप्लीट। बट जो हमारा वेजिटेरियंस हैं, इनके पास जो वेजिटेबल्स हैं वो टारगेटेड हैं। वो ऐसा नहीं है कि जैसे मीट खाया तो मोस्टली विटामिन कंप्लीट हो गए। इनके पास टारगेट्स है कि अगर मैं तुम ये खाओगे, कैरेट खाओगे, तो मैं विटामिन ए को ही टारगेट करूंगा, आयोडीन को नहीं करूंगा। आयोडीन के लिए सी फूड या डेयरी प्रोडक्ट्स यू हैव टू गो थ्रू। अब देख लो, सी फूड हो गया, फिश हो गया, है ना, या बाकियों में मीट हो गया, ये सारे क्या है, नॉन वेज है, तुमने एक बार खाया, मोस्टली विटामिन कंप्लीट। इसलिए नॉन वेजिटेरियंस यू कैन सी दैट दे आर हेल्दी, है ना। तो ये कुछ ऐसी डिजीज थी जो हम क्योर कर सकते थे, बट मेरे भाई ऐसी भी कुछ डिजीजेस हैं जो क्योर हो ही नहीं सकती हैं, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बचपन से ही ऐसी। वो किसमें आती है? क्रोमोसोमल डिजीज। अब क्रोमोसोमल डिजीज की बात कर रहा हूं तो क्रोमोसोम की बात मैं ना करूं ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्रोमोसोम पाया जाता है कहां पे? सेल में। सेल के अंदर हमारा डीएनए होता है, डीएनए में हमारा क्रोमोसोम होता है। अब इस सेल है, सेल के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स। इट कैन बी सीन इन मेल एंड इट कैन बी सीन इन फीमेल माय फ्रेंड्स। कहां कहां? मेल और फीमेल दोनों में दिखेगा ये। मेल में 23 पेयर, फीमेल में 23 पेयर, यानी 46 मेल में, 46 फीमेल में। जब ये जाइगोट बनाएंगे, यानी बच्चा होने की जब प्रक्रिया होगी, तो 23 23 एंड 23 ट्रांसफर होके दे आर गोइंग टू बी 46। दे आर गोइंग टू बी 46। एक बच्चा या फिर एक चाइल्ड आ जाएगा। मेल के पास XY क्रोमोसोम एंड फीमेल के पास XX क्रोमोसोम।
अगर तो ये जो भी चाइल्ड है ये मेल है, जैसे तो फीमेल के पास से एक्स और मेल के पास से वाई। अगर ये चाइल्ड फीमेल है तो फीमेल के पास से भी एक्स और मेल के पास से भी एक्स। दिस इज व्हाट क्रोमोसोम। बस इतना ही जानना है, अभी डीप में नहीं जाना मेरे भाई, डीप में नहीं जाना है, ठीक है, आगे जाएंगे डीप में। तो 3 तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या डिजीज है जो कि हमें जानने की बहुत जरूरत है, बहुत सारी है वैसे, लेकिन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पहला है डाउन सिंड्रोम। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है डाउन सिंड्रोम। इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। एंड ये होता कहां है, 21st पेयर होता है क्रोमोसोम पे, उस पे। जैसे नॉर्मली क्या हो रहा है, एक्स वाई एक्स 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 वाई, या तो एक्स वाई होगा या एक्स एक्स होगा क्रोमोसोम, है ना। डाउन सिंड्रोम क्या होगा, 21st पेयर पे। 23 पेयर हैं पूरे, 21st पेयर पे ये देखो 1 2 23 पेयर्स हैं। पेयर्स है मतलब एक है ऊपर है एक नीचे है, तो मतलब 46 हो गया कंप्लीटली। तो 26 फर्स्ट पेयर पे ये जो है क्रोमोसोम, ये क्या होता है, ये 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। एक्स वाई है तो एक और बढ़ गया, एक्स हो गया। अब इससे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अब क्रोमोसोम क्या रहा कि उस ऑर्डर में नहीं रहा, अब यहां पे डिसऑर्डर हो गया, ये डिजीज हो गई है। इससे क्या होगा, देखा होगा जैसे कईयों ने वो मूवी देखी ना भाई, सितारे जमीन पे, अभी आई है अपना आमिर खान का। उसमें एक बच्चा देखा होगा कि उसकी आंखें थोड़ी जॉइंट हैं, थोड़ा मोटा सा है, पाम्स इनके बड़े होते हैं, है ना। दे आर मतलब मोस्टली जो बॉडी साइज है वो ज्यादा होता है ना। तो वो वहां से रिलेट कर लो कि उसको डाउन सिंड्रोम है। नेक्स्ट वन इज क्लिफेंटर सिंड्रोम। अगेन ये मेल को होता है, ये सिर्फ मेल को होता है, टारगेटेड। नाउ दे वी आर गोइंग टू कम एट टारगेटेड। तो क्लिफेंटर सिंड्रोम जो है वो किसको होता है, सिर्फ मेल को होता है। और इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है, जैसे उसमें नहीं हुआ है 21st पेयर में एक ऐड हो गया तो 47 हो गया, सेम यहाँ पे, बट 21st वाले पे नहीं हुआ है। किसी भी क्रोमोसोमल ऑर्डर पे हो सकता है। अगर 21st टारगेटेड है तब वो तो डाउन सिंड्रोम है। अच्छा, मैं इसको लास्ट में पूरा समराइज कर दूंगा, हो सकता है समझ ना आ रहा हो सकता है, लेकिन बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आराम से बताऊं ताकि समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बे, बहुत छोटा है। क्लिफेंटर सिंड्रोम क्या है, सिर्फ मेल में होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किसी भी ऑर्डर में लग जाएगा, सिर्फ 21 में नहीं, देख लो ऐसे, और 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है कि जो मेल बॉडी है ना, उसमें कुछ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है। जैसे ब्रीस्ट डेवलपमेंट हमें ज्यादा देखने को मिल जाती है मेल्स में, कई मेल में आपने देखा होगा, है ना। और ये जो मेल्स होते हैं यार, ये क्या कर सकते हैं, ये यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी दे आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस। और मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे को कहना तो नहीं चाहिए बट आई कैन गो अहेड विद, ये अंबानी है ना, अंबानी के जो लड़के हैं, है ना, अंबानी के लड़के, क्या तो नाम है भाई, पहला लड़का जो बड़ा वाला है, वो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थर्ड वन इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज ओनली एंड ओनली फॉर द फीमेल्स। और जैसे मेल्स में क्या है, मेल में क्या है, बढ़ रहा है क्रोमोसोम, इनमें कम होता है। अब इनमें कम होता है तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है ड्वार्फिज्म में, इनकी हाइट ही नहीं बढ़ती है, हाइट नहीं बढ़ेगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बढ़ती हैं, नहीं आती हैं। तो ये बिकॉज ऑफ टर्नर सिंड्रोम। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद करना है। कैसे याद करना मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। तो बस 3 है, डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में मेल और फीमेल दोनों को, क्लिफेंटर में सिर्फ मेल को, टर्नर में सिर्फ फीमेल। डाउन सिंड्रोम में 21st में होगा और एक बढ़ जाता है क्रोमोसोम। क्लिफेंटर में इसमें भी एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, बट ओनली नॉट इन 21st, किसी में बढ़ सकता है। एंड टर्न सिंड्रोम में एक कम होता है, विच इज ओनली इन ए फीमेल। और उससे क्या होता है ये सुनना चाहिए था आपको पहले। नेक्स्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर अब तक नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अब ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कुछ हमारे पास ऐसी डिजीजेस हैं जो कि क्योर हो भी सकती हैं, क्योर नहीं भी हो सकती। बैक्टीरियल डिजीज क्योंकि एंटीबैक्टीरिया है तो क्योर हो जाएगी एंटीबैक्टीरिया से, बट वायरस में एंटीबैक्टीरिया काम ही नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है वायरस में एंटीबैक्टीरिया मेरे भाई? क्योंकि हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में वायरस का टाइप क्या है।
इसका ये क्या मतलब है सर, वायरस का टाइप क्या है पता नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरे भाई बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया में हम एक प्रोसेस करते हैं। कौन सा प्रोसेस? ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस करते हैं। अभी ग्राम स्टेनिंग ग्राम भैया ने दिया था, भाई साहब ग्राम जी ने दिया था। अच्छा, कुछ मेरी जो लैंग्वेज है किसी से मिलने लग जाती है, तो क्या बताऊं मैं अब आपको। अच्छा, तो ग्राम स्टेनिंग जो प्रोसेस है, इससे हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर लेते हैं मेरे भाई। कैसे? देखो, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस है। हमने क्या किया, हमें पता चला ये बैक्टीरिया है, अब हमने इसको क्या किया, डाई में डाला। डाई, अब हमने जब डाई में डाला ना, तो हमें दो चीजें यहां देखने को मिलती है ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में। यार मेरे भाई 1 मिनट, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो रखा है कुछ, मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ एंड आई एम कमिंग बैक। हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। तो दो चीज है यहाँ पे, है ना, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लिख लेना यार, ग्राम ले ले, मैं लिख देता, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जब हम इसको डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि हमें एक्चुअली पता चले कि बैक्टीरिया किस टाइप का है, उसी हिसाब से हम एंटीबैक्टीरियल बना देंगे, है ना। अब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे पैर में चोट लगी, मेरे सर में चोट लगी, तो मैं ऑपरेशन कहां करूंगा? अरे ऑपरेशन कहां करवाऊंगा, है ना। तो ऐसा है कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में दो है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अगर तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो पर्पल डाई दे देता है, हमने किया पर्पल डाई मिल गया तो ग्राम पॉजिटिव पता चल गया। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो क्या सा डाई मिलेगा? पिंक डाई मिल जाता है। पिंक कलर की हमारे पास क्या आ जाती है, कलर आ जाता है उस बैक्टीरिया में, या पिंक कलर का डाई दे देता है। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब कुछ ऐसी हमारे पास डिजीजेस हैं, अब आगे आते हैं हम। हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज हैं जो कि क्या हो रहा है, डिजीजेस कॉज हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं और कहां पे हो रही हैं वो हमें देखना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हमें मतलब कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और बैक्टीरिया के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं यार। यहाँ पे थिक सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है, सेल वॉल वगैरह में हम जानेंगे, सेल चैप्टर में हमने देख लिया है, तो इसलिए मैं इसमें डीप में जाने रहा हूँ, है ना। तो कुछ ऐसी डिजीज है, जैसे डिप्थेरिया है। डिप्थेरिया गले में हो जाती है, क्यों होती है, किस वजह से होती है, ये कौन से बैक्टीरिया से होती है? साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया से। कॉलेरा है, कैसे हो जाता है? हमने पानी पिया, लेकिन पानी क्या था, कंटामिनेटेड वाटर था, खराब पानी था, तो इससे हमारे इंटेस्टाइन में डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है। तो वो क्यों हुआ है? विब्रियो कोमा की वजह से हुआ है, ये डिजीज है। थर्ड है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस कहां पे हमारा इंपैक्ट हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम का बैक्टीरिया है, उसने इंपैक्ट किया है। लेप्रोसी स्किन डिजीज है भाई, तुम्हारी स्किन डिसऑर्डर हो जाती है, ये मैं कैसे बताऊं, स्किन गलने लग जाती है। स्किन गलने लग जाती है तो वो लेप्रोसी है। और ये क्यों, किस बैक्टीरिया से हो रही है? माइकोबैक्टीरियम लाइब्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेग हो रही है, कहां पे हो रहा है? लंग्स को इंपैक्ट कर रहा है। पेस्ट्यूरिला पेस्टिस से हो रहा है, ये याद रखना है। पेस्ट्यूरिला पेस्टिस, बाकी तो सारे दिख ही रहे हैं, टीबी, लाइब्रे, डिप्थेरिया, ये चाहिए भी याद रखना, वाइब्रोकोमा। न्यूमोनिया कैसे हो रही है? एल्वियोली में फ्लूइड जमा हो जा रहा है, डिप्लोकोसिस न्यूमोनिया की वजह से हो रहा है। ये टिटनस क्यों हो रहा है? तुम्हारा नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट कर रहा है, और ये क्लोस्ट्रिडाइन टाइटेनिया की वजह से हो रहा है। देख लो भाई, ऐसा है, याद तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है। तो मुझे बार बार ये कईयों के दिमाग में आ रहा हो कि भाई पढ़ के बता रहे हो, तो भाई ऐसा है कि देखना है देखो, नहीं तो याद तुम्हें करना है, पेपर तुम्हें निकालना है। इट्स कॉमन सेंस मेरे भाई, याद तुम्हें करना है, पेपर तुम्हें निकालना है, तो मैं क्यों लिखूं यहाँ पे, समय बर्बाद करूं? मैं क्यों ना इंपॉर्टेंट ही चीजें तुम्हें बताऊं? मैंने यहाँ पे लिखा किस लिए पता है तुम? किस लिए लिखा हूं मैं? आप ताकि मुझे याद हो जाए। पहले मैंने एक्टिव रिकॉर्डिंग करी हुई है सारी कुछ, तो तुम्हारे सामने मैं करके समय बर्बाद क्यों करूं? अपना टाइम, वीडियो का टाइम क्यों बढ़ाऊं यार? समझना चाहिए ना। आओ, नेक्स्ट वन है कि देयर आर सर्टेन डिजीजेस जो कि वायरस से हो रही हैं।
है ना। देयर आर सर्टेन डिजीज जो कि वायरस हो जाता है। मैंने यहाँ लिखा ना, भूल गया, अरे भाई देख रहे हो, देयर आर सर्टेन डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वायरस, जैसे कॉमन कोल्ड, पोलियो, एड्स, रेबीज, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स। कॉमन कोल्ड कैसे हो जाता है? राइनो वायरस की वजह से, और ये एयरबॉर्न डिजीज है। पोलियो कैसे होता है? कंटामिनेटेड वाटर से होता है पोलियो, और पोलियो वायरस की दवाई वो टीकाकरण होता है बचपन में, घर घर आके लगाते हैं ये पोलियो वाला। एड्स, व्हेन यू आर कमिंग इन मल्टीपल कॉन्टैक्ट विद पार्टनर्स। तो फ्लूइड से होता है ये। अभी हमारे पास नहीं आया था क्वेश्चन जिसमें ये था कि एयरबॉर्न डिजीज है या कौन सी है, तो ये देख लो भाई, एड्स से तुम्हारा फ्लूइड से ट्रांसफर होगा। रेबीज अगेन फ्रॉम द फ्लूइड, कुत्ता काटेगा, पागल कुत्ता काटेगा, या कोई भी ऐसा जानवर है जो कि रेबीज इन्फेक्टेड है, जब वो काटेगा तो रेबीज वायरस हो जाता है। अच्छा, रेबीज वायरस किस वक्त का नाम क्या है वो तुम बताओगे, होमवर्क है भाई, ये कुछ तो कर लो यार, हैं? अच्छा है ना। तो ये फिफ्थ इज मम्स हमें देखने को मिल जाता है अगेन फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है, एयरबॉर्न डिजीज। स्मॉल पॉक्स भी एयरबॉर्न डिजीज है, वेरियोला वायरस से होता है। ठीक है, तो ये वायरल डिजीज है जो कि हमारे पास इसके लिए हमारे पास एंटीबैक्टीरिया नहीं होता है। हमें अपना इम्यून सिस्टम सही करके ही ये वायरस से हम निकल सकते हैं, इम्यून सिस्टम, समझ रहे हो। नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोवन की कुछ डिजीज हैं, जैसे काला अजहर, मलेरिया, एमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। काला अजहर किससे होता है? लेशमानिया से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से। एमीबिक डिसेंट्री, अरे तुम्हारे पेट में गड़बड़, हाँ। स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपनोसोम, सोने में दिक्कत हो जाती है, नींद ही नहीं आती है, क्यों? ट्राइपनोसोम। अच्छा, एक चीज और अलग है भाई, सोने में दिक्कत है, अब तुम लेट रात को मोबाइल देखोगे फिर कहोगे सोने में दिक्कत है क्योंकि मुझे ट्राइपनोसोम है, तो वो गलत है। ठीक है, वो गलत है भाई। स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्राइपनोसोम की वजह से, आफ्टर डायग्नोसिस पता चलता है। फंगल डिजीज है, रिंग वॉर्म, जैसे कि वो होता नहीं है कि रब होने की वजह से हमारी स्किन में धीरे धीरे बैक्टीरिया वो होने लग जाता है। मोस्टली ये होता है जहाँ पे, जैसे ये हमारी टांगे हैं, टांगों के बीच में हो जाता है ना, मोस्टली ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एथलीट फुट फंगल डिजीज है। अब मैंने कहा कि हाँ, फंगल और प्रोटोजोआ ये खत्म होता है। डिजीजेस किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। मैंने कहा कि कुछ ऐसी हैं जो कि हम क्योर कर सकते हैं एज अ बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरिया लगाई क्योर हो गया। बट जो वायरस है उसके लिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम होता क्या है, या इम्यूनिटी होती क्या है मेरे भाई? इम्यूनिटी इज समथिंग जो कि लड़ने में मदद करता है। हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट हो सकता है या हम प्रेजेंट करवा सकते हैं भाई गिविंग। वो जैसे अभी हमारा कोरोना वायरस था तो उसमें हम दे नहीं रहे थे कोवैक्सीन वगैरह वगैरह, तो वैक्सीन वी आर प्रोवाइडिंग टू इंप्रूव द इम्यूनिटी, क्योंकि हमें पता चल ही नहीं रहा है जो वायरस है वो छुपा हुआ रहता है। वायरस को क्या चाहिए? होस्ट चाहिए। उसने देखा कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो चलो तुम पे अटैक कर देता हूं और तुम्हारी तरह ही बन जाता हूं मैं। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि ये रोबोट है वायरस। मुझे लगता है वायरस से इन्फ्लुएंस होके इंसानों ने रोबोट बनाया। जैसा इंसान है सेम वैसा रोबोट हो जाता है, वैसे जैसा ही तुम्हारे अंदर सेल है वैसा सेम वायरस अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अब कंफ्यूजन हो जाती है दवाई को कि भाई मैं अटैक किसके ऊपर करूं, अटैक किसके ऊपर करूं, कि भैया दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं। मानो ये सेल है, ये वायरस है, तो दोनों सेम दिख रहे हैं, भाई मैं अटैक किसके ऊपर करूं? कहीं मैं अपने सेल को अटैक करके खत्म ना कर दूं, वायरस जिंदा रह जाएगा वहां पे, है ना। इसीलिए क्या है कि हमारे पास इसका सोल्यूशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी को मालूम होता है क्या सही है और क्या गलत है। जैसे तुमने कुछ गलत किया ना तो, और तुमने झूठ बोला तो अगले वाले को पता नहीं है। तुमने गलत किया, तुम जज साहब के सामने बोला भाई मैं तो गलत किया ही नहीं, मैंने ऐसा ऐसा किया, तुमने सबूत रख दिया, गलत है ही नहीं। बट तुम्हारे अंदर के मन को पता होता है कि तुमने गलत किया कि सही किया रे भाई। तो वैसे ही हमारी बॉडी को पता होता है ये वायरस है, ये अपना सेल है। तो हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, बेहतर कर देंगे, बढ़ा देंगे, बढ़िया कर देंगे, तो वो ही लड़के इसको खत्म कर देगा। इसीलिए कहा जा रहा था कि इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक्सरसाइज, नंबर ऑफ वेजिटेबल्स लेकर ना, जंक फूड ना खा के, पानी ज्यादा पी के,
तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इन्नेट में ये आ जाती है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। फिजिकल बैरियर तो हमारी स्किन, फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस स्किन। कोई भी वायरस अटैक कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज अटैक कर रही है जो कि हमारे बॉडी को कॉज हार्म करने वाली है, तो हमारी स्किन ही रोक लेगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है वो हमारा क्या है कि अब स्किन कुछ ऐसी चीजें जब हम इनटेक करते हैं अपने बॉडी के अंदर, जैसे खाना, तो खाने में भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, वायरस हो सकता है खाने में, बैक्टीरिया नहीं वायरस। तो वो क्या होगा, HCl स्टमक में जाएगा, HCl उसको उड़ा देगा, खत्म कर देगा। बट कुछ ऐसे ढीठ बैक्टीरिया होते हैं HCl से बिना मरते मेरे भाई, तो इसको कौन रिस्पॉन्स देता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। इम्यून सिस्टम हो गया तुम्हारा, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, ये सारे रिस्पॉन्स करते हैं किन्हें, सेलुलर बैरियर्स में, सेलुलर बैरियर्स हैं उन बैक्टीरिया को जो दिखते ही नहीं है, जो इन सब चीजों से बच के आते हैं अंदर, ठीक। और एक है साइटोकाइनिन बैक्टीरिया, बड़ा भोला बैक्टीरिया है मेरे भाई। अगर जैसे तुम्हारे अंदर वायरस घुस जाता है ना, तो बता देता है शरीर को, मेरे भाई वायरस आ गया है मेरे भाई, कुछ करो मेरा भाई, ऐसा वाला बंदा है ये साइटोकाइनिन बैक्टीरिया। एंड ये तो इनेट इम्यूनिटी हो गई। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, विच इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, इम्यून सिस्टम को हमें बूस्ट करना पड़ता है, करवाना पड़ता है भाई थ्रू जो भी हमारे पास वैक्सीनेशन से, ठीक। अब इम्यूनिटी में भी दो टाइप है, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में क्या है, एंटीबॉडीज जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, होस्ट एंटीबॉडीज ऐसी जो कि दो चीजें भाई, पहले एक बार सही से देखो, बोलते बोलते थक गया हूं एक है पैसिव और एक है एक्टिव। पैसिव में क्या है, पहले से हमारे पास होता है, वो सॉरी जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं, ये जो है ना, ये दोनों को हम प्रोवाइड करते हैं, तो इनके पास पहले से ही हमने इम्यूनिटी देकर भेजते हैं शरीर में। लेकिन एक्टिव में क्या होता है, बनवाते हैं खुद से शरीर में, भाई बना तू, तो वो क्या होगी, एक्टिव इम्यूनिटी, और ये होगी पैसिव इम्यूनिटी। ये बस दो चीजें जानने वाली जरूरत है, जानने की जरूरत है। फिर उसके बाद ये रही एलर्जी और एड्स जान लेते। कैंसर खुद से करना है, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक क्या मतलब रे, समझ रहे हो क्या मतलब। एलर्जी होती है एक सर्टेन रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कई बार हम साबुन लगाते हैं तो क्या होता है, पिंपल्स निकल आते हैं, छींक आने लग जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी कंटिन्यूसली आने लग जाता है। तो सारे किसके सिम्टम्स हैं, एलर्जी के हैं, और इसका रिस्पॉन्स तुरंत देता है हमारा बॉडी, है ना। वो उसी को बेसिकली हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी का मतलब भाई दूर रहे, ये तेरे लिए नहीं है सही। जैसे कुछ लड़के होते हैं जो एकदम चीपड़ होते हैं, तो लड़कियों को एलर्जी होती है उनसे, तो थोड़ा दूर रहे मेरे भाई, है ना। या कुछ लड़कियां होती हैं जिनको लड़कों ये बड़ी चीपड़ होती हैं, लड़के तो खैर आजकल मैं क्या ही बताऊं, खैर बट कुछ होते हैं उनमें 1-8% केस जो समझ जाते हैं तो भाग जाते हैं, तो उनको भी एलर्जी होती है, ठीक। तो ये क्या होता है, एक केमिकल रिलीज करता है जो कि किसका नाम है, हिस्टामिन और स्क्रोटिनिन। तो जो इसको अब तुम्हें एलर्जी हो गई है, अब कई बार एलर्जी जल्दी जाती नहीं है और शरीर को परेशान करती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटी हिस्टामिन लगा देता है, या तो स्क्रोटिनिन लगाएगा, एंटी हिस्टामिन लगा सकता है, स्क्रोटिनिन लगा सकता है, विच इज बेसिकली स्टेरॉइड, ठीक। अनदर वन इज एड्स, जो कि बहुत बहुत खतरनाक है, ये सबसे हटके है। एड्स ऐसी बीमारी है जो मरने के बाद ही खत्म होने वाली है, इनका कोई इलाज नहीं मेरे भाई, कोई इलाज नहीं है। वायरस तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारियां कोई इलाज नहीं है, एड्स। लेकिन कैंसर ऐसी है जो कि हो सकता है इलाज कैंसर में, और इसका इलाज का मेरे को लगता है 0.01% केसेस है जिसमें कैंसर से बच सकता है कोई। एग्जाम्पल ले लो अपने युवराज सिंह, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर, गो आउट फ्रॉम हियर। तो एड्स जो बीमारी है वो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी जो होता है, मल्टीपल पार्टनर के कांटेक्ट में आने से हो जाता है। सिर्फ इसी वजह से नहीं होता, नंबर ऑफ थिंग, जैसे इन्फेक्टेड सीरीज लगा ली, कंटेमिनेटेड ब्लड हमारे अंदर चला आया, भाई तुम्हें ब्लड की कमी है, लेकिन इसका ब्लड में क्या था
कि पहले से HIV वायरस प्रेजेंट था, HIV वायरस जो कि एड्स की वजह से होता है, पहले से प्रेजेंट था, वो तुम्हारे बॉडी में चला गया, है ना। या ऐसे होगा कि मम्मी से बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, मम्मी इज इन्फेक्टेड, नाउ यू हैव अ चाइल्ड, अब उसमें ट्रांसफर हो गया। तो होता है इसी वजह से, इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी होने की वजह से होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसमें रिट्रोवायरस नाम का एक वायरस है जो कि कॉज करता है इसको। और ये जो रिट्रोवायरस है ये एचआईवी की वजह से होता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो, ये क्या तो था यार इसका, पूरा दिमाग से निकल गया है। तो एचआईवी वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है। और इसको सिर्फ बचाया जा सकता है, इसको बाद में क्योर नहीं किया जा सकता है। तो कैसे बचा सकते हैं भाई? सबसे पहले तो एजुकेशन प्रोवाइड करके सेफ सेक्स के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करके, जैसे कॉन्डम्स एंड ऑल। ब्लड बैंक को इंश्योर करना चाहिए कि दिस ब्लड इज नॉट कंटेमिनेटेड, सेफ ब्लड हमारे पास है। तो दिस इज एड्स। एंड लास्ट में कैंसर। अब होमवर्क ये है कि कैंसर क्या है, हाउ इट इज हैपनिंग, इससे क्या होता है, कौन सा वायरस है, कैसे होता है ये, और प्रिवेंशन इसके क्या क्या है, ये तुम्हें खुद से करना है। दिस इज होमवर्क। आप खुद से करोगे तुम, भाई मैं नहीं कर रहा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये सारा कुछ हम ही कर दें, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, सब मैं ही बढ़ा दूँ, कुछ तो करोगे कुछ। और बाकी ये क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस भी हैं, कुछ हमारे पुराने चैप्टर को जो हमने किया उसके भी क्वेश्चंस हैं, तो उसको जरूर से देख लेना है, ठीक है। और जो नहीं हुआ है, जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे ये देखो, ये नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करना है, सर्कल करना है। और लेटर ऑन यू हैव टू एनालाइज इट कि थाइगोमोर्फिज्म है क्या है ना, ये कैसे होता है, ये सारी चीजों को एनालिसिस करनी है खुद से। करो खुद, तभी होगा भाई, मेरे कराने से नहीं होगा पूरा। तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है, मुझे नहीं करना है, सीधी बात है। एंड नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो वेल एंड गुड, और ऑब्वियसली बढ़िया ही गया यार पूरा चैप्टर, मजा आया, मुझे मजा आया। दिस इज माय पैशन, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो वैसे ही लेना है, वैसे ही देखना है, एंड ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा इन योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।